एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भतीजी ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें खुलासा हुआ कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में पार्टी का टिकट, 50 लाख रुपए कैश और गाजियाबाद में एक फ्लैट की मांग कर रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला? मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है पूरा मामला? मायावती की जो भतीजी हैं, उनकी शादी जो है हापुड़ के जो नगरपालिका परिषद के जो चेयरमैन हैं पुष्पा देवी, उनके बेटे विशाल से हुई थी। लेकिन शादी के साल 1.5 साल के बाद ही सब कुछ यत्र तत्र बेकार हो गया और हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में इस तरह का मनमुटाव बढ़ा कि अब जो है मायावती की भतीजी बिल्कुल अलग होने पर आमादा है और उन्होंने दहेज उत्पीड़न ही नहीं, साथ साथ यौन शोषण तक के आरोप लगाए हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई है साक्षी, उसके मुताबिक आप यह समझ सकते हैं कि उस एफआईआर में बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। जानकारी मिली है कि 9 नवंबर 2023 को इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन नवंबर के बाद 2023 के बाद अब हम 2025 में हैं। अभी 2 साल का भी समय नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है और जिस तरह के आरोप लगाए हैं दहेज उत्पीड़न का, वो बेहद संगीन है। मायावती की भतीजी के मुताबिक जो आरोप हैं उसके मुताबिक है कि जो परिवार के जन हैं, विशाल सिंह की जो फैमिली है, विशाल के परिवार ने उनसे इलेक्शंस के लिए टिकट की मांग की, साथ ही साथ 50 लाख रुपए कैश का भी डिमांड किया गया है। गाजियाबाद में एक फ्लैट की डिमांड की गई है। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे संगीन आरोप जो लगाया है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, कि जो पीड़िता हैं उनके वकील राजीव शर्मा का जो आरोप है कि आरोपियों ने जो मतलब कि विशाल सिंह, पुष्पा देवी की जो परिवार है, उन लोगों ने मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान किया, प्रताड़ित किया है। खुद उस एफआईआर में जो कोर्ट के द्वारा जो दर्ज की गई है, उसमें जो पीड़िता हैं उन्होंने आरोप लगाया है विशाल सिंह पर कि विशाल जो है बॉडी बिल्डिंग करते हैं, स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और वो शारीरिक रूप से सेक्स करने में अक्षम हैं। जो उन्होंने आरोप लगाया कि वैवाहिक जीवन के लिए शारीरिक रूप से वो अयोग्य हैं। इसका साफ मतलब है कि वो प्रॉपरली सेक्स तक भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि 17 फरवरी 2025 की रात एक भयंकर हादसा हुआ। जब उन्होंने इस बात की जानकारी, आपको साक्षी 17 फरवरी की रात की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन आपको एक बात बताएं कि जब उन्होंने इसकी बात की, शिकायत की अपने परिवारजनों से, पुष्पा देवी से बात किया इस बारे में कि उनका बेटा ऐसा ऐसा हाल में है, तब उन्होंने जो कहा वो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर परेशानी हो रही है तो वो एक संतान जो है अपने देवर से कर ले। तो ये बड़ा सुनकर के उनको झटका लगा और वो हैरान रह गई, चौंक गई और परेशान रहने लगी कि ये कैसा परिवार है और किस तरह की भाषा और किस तरह की सोच के साथ वो चल रहा है। 17 फरवरी 2025 की रात का एक वाकया उन्होंने अपने एफआईआर में बताया है और बताया है कि किस तरीके से 17 फरवरी की रात ससुर और देवर ने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। ये बहुत गंभीर मामला है, आप इसको समझिएगा साक्षी। ससुर का नाम लिया है, देवर का नाम लिया है और उन्होंने बताया है कि यौन उत्पीड़न करने के बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रतिष्ठा भी बर्बाद करने की धमकी दी है। अब इस पूरी घटना में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जांच जारी है और चूंकि मामला राजनीतिक प्रभाव का है, शुरुआत में पुलिस आनाकानी कर रही थी मुकदमा दर्ज करने से, लेकिन बाद में यह पूरा मामला कोर्ट में वो लेकर के गई और कोर्ट के थ्रू एफआईआर दर्ज करवाया है। 10 अप्रैल को हापुड़ नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। एसएचओ मुनीश प्रताप सिंह ने बताया है कि बीएनएस की धारा में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जांच के बाद ही यह साफ होगा कि पूरा मामला कितना सही है और कितना गलत है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये बेहद हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज मामला है और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा जारी है।